कैन डेमोक्रेसी वर्क विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज? क्या देश का लोकतंत्र बिना पॉलिटिकल पार्टीज के, बिना राजनीतिक पार्टियों के चल सकता है? तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा पॉलिटिकल पार्टीज के क्या फंक्शन होते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है सबसे पहले तो उसके लीडर से। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी में एक लीडर होता है जो एक ग्रुप का मेंबर होता है और उनको लीड करने का काम करता है। और सबसे तीसरा उसकी पब्लिक होती है, उसकी फैन फॉलोइंग होती है जो उनको सपोर्ट करती है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी तीन लोगों से चलती है, पहला उसका लीडर, दूसरा उसका ग्रुप और तीसरी पब्लिक जो उनको सपोर्ट कर रही है। अब बात करते हैं फंक्शंस की। पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस क्या होते हैं? कंटेस्ट इलेक्शन। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज देश में हैं उनको इलेक्शन कंटेस्ट करने का, इलेक्शन लड़ने का पूरा राइट होता है, पूरा अधिकार होता है। फिर चाहे छोटी पार्टी हो या बिल्कुल न्यू पार्टी हो, हर पार्टी को पूरा अधिकार है कि वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म गवर्नमेंट। जो भी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी से जीतती है वो सरकार बनाती है। इसका मतलब इलेक्शन के टाइम में जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिलते हैं वो अपनी सरकार क्या करती है? बनाती है। फिर वो अलग अलग लेवल पे भी हो सकती है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी मेक लॉस। पॉलिटिकल पार्टी कानून बनाने का काम करती है, अपने अकॉर्डिंग उनको जो लगता है वो कानून में संशोधन कर सकती है, रिफॉर्म्स कर सकती है या नए लॉस को ला सकती है अगर वो देश की भलाई के लिए है, पब्लिक की भलाई के लिए है तो। उसके बाद शेप पब्लिक ओपिनियन। जो भी पब्लिक चाहती है उनके विचारों को सुनना और उसके बाद एक डिसीजन लेना, ये पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस होते हैं। तो हमने चार फंक्शन समझे। कंटेस्ट इलेक्शन यानी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकती है। दूसरा, गवर्नमेंट फॉर्म करती है यानी विनिंग पार्टी सरकार बनाती है। तीसरा, कानून बनाने का काम सरकार का होता है या उसमें रिफॉर्म करने का काम। चौथा, पब्लिक विचारों को लेना और उसके बाद उस पर डिसीजन देना। चैलेंजेस जो पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रही है, दो चैलेंजेस। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसी की बहुत कमी हो रही है। इसका मतलब जो टॉप लीडर्स हैं वही डिसीजन ले रहे हैं और उन लीडर्स को मौका नहीं मिल पा रहा है जिनमें टैलेंट भरा हुआ है। आप देखो, रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते हैं और ऐसा भी होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में कभी कभी गलत तरीके से फंडिंग होती है जिससे वो इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं। तो उसको हम इंटरनल डेमोक्रेसी में कमी मान सकते हैं। लास्ट, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। डायनेस्टिक मतलब सत्ता से सत्ता, एक ही फैमिली लगातार पॉलिटिक्स में जीतती आ रही है और पावर ट्रांसफर हो रही है। एक लीडर था, फिर बेटे को उसकी पावर गई, उसके बाद उसका बेटा बना। तो ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है जिसमें एक ही परिवार क्या करता है? पार्टी में रूल करता है और लगातार जीतता रहता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।